कहानी की शुरुआत होती है एक युवक रातों रात अमीर बनने के लिए अपने से 20 साल बड़ी एक अमीर महिला को अपनी प्रेमिका बना लेता है। अपने रिश्ते के पहले दिन वो सीधे उस अमीर महिला के घर में रहने चला जाता है। दोनों ने घर में कुछ समय तक साथ रहने की योजना बनाई, लेकिन इससे पहले कि वो अपना प्यार भरा समय बिता पाते, उसे अचानक पता चला कि विला में एक लड़की भी आ गई है। नई लड़की को व्यक्ति के खूबसूरत चेहरे ने एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, उसकी अमीर प्रेमिका अचानक उसके बगल में आ गई और उन दोनों को देखने लगी। जिस तरह से वे एक दूसरे को देखते थे, उससे बिना सोचे ही पता चल जाता था कि वे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। पता चला कि वो लड़की उस अमीर औरत की बेटी है। वो अपनी स्कूल छोड़कर आई है क्योंकि उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लड़की घर पर पहुंचती है, लेकिन उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि उसकी माँ भी छुट्टियों में यहाँ आई है और वो अपने साथ एक प्रेमी को भी लेकर आई है जो लगभग उसी की उम्र का है। ये देखकर कि उसकी बेटी यहाँ आ गई है जो उसके प्यार भरे पल को अपने प्रेमी के साथ बाधा पहुंचाएगा, धनी महिला तुरंत क्रोधित हो गई। हालांकि कैथी को उसी उम्र के इस लड़के में दिलचस्पी थी। लड़की अक्सर माँ के प्रेमी के पास जाती है और बिना किसी हिचकिचाहट के जैक से सवाल करती है और निर्भीकता से उसकी अपरिपक्वता और उसकी माँ की परिपक्वता के बारे में पूछती है। कौन अधिक आकर्षक है? जैक इस सवाल का जवाब ढंग से नहीं दे पाता है, लेकिन ये देखकर भी लड़की अभी भी सवाल पूछ रही थी। लेकिन जैक बस एक बहाना ढूंढना चाहता था। सौभाग्यवश उसकी प्रेमिका समय पर आ गई और शर्मिंदगी से लड़की दूर हो गई तथा अपनी मां के डांट का सामना करना पड़ता है। सभी बाहर जाते हैं। कैथी का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। जब सभी लोग धूप सेकने के लिए झील पर चले गए तो कैथी चुपके से अपनी मां के बेडरूम में चली गई और बहुत देर तक उनके कपड़ों को पहनकर कल्पना करती रहती है अपनी मां के साथ पहचान का आदान प्रदान कैसे करें। जब दोनों वापस आए तो उसने जैक से लगभग टकराने का नाटक किया तथा उसे अपनी आंतरिक भावनाओं को बताने की कोशिश करती है। यद्यपि अमीर महिला नहीं चाहती थी कि कैथी वह उसके और उसके प्रेमी के बीच में आए, लेकिन उसके पास चुपचाप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि वह उसकी बेटी थी। तीन लोग अब एक दूसरे को स्वीकार कर रहे थे। अगले दिन जब वे फिर से धूप सेकने के लिए झील पर आए तो कैथी अचानक उनके पीछे आ गई और वह टालमटोल करते हुए जैक के पास बैठ गई और ऐसा लग रहा था जैसे वो जैक को अपने प्यार के बारे में बताने की कोशिश कर रही हो। उन दोनों को खुशी खुशी बातें करते देख उसकी मां ने अपनी बेटी को वहां से भगा दिया। उसे लगा कि वह उसके प्रेमी को छीन लेगी। क्रोधित कैथी विला में वापस लौट आई और जल्दी से अपने कपड़े पैक करने लगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी माँ मेरे सामने अपने प्रेमी को किस करे। जैक के बहुत समझाने से कैथी ने अपना मन बदल लिया। जब माँ इतनी खुली हो सकती है तो फिर वह अधिक साहसी क्यों नहीं हो सकती। वह अपने कार्यों से अपनी माँ को यह बताना चाहती थी कि वह भी वो सब कर सकती है। ये देखकर कि मेरी माँ पहले से ही सो चुकी थी। कैथी ने तुरंत इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी माँ के प्रेमी को एक इशारा किया। जब वो उठकर अपने कमरे में वापस गई तो जैक जल्दी से उसके पास आया, पीछे पीछे चल रहा है। ये पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे को चूमा। यद्यपि अमीर महिला ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, फिर भी उसे ये एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह उसने अपनी बेटी को बताया कि वो जैक से शादी करने जा रही है और उसे एक नया पिता मिलेगा। हालांकि वो एक इंसान थी, लेकिन उसका दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो सका क्योंकि वो पहले से ही इस भावी सौतेले पिता के प्यार में पड़ चुकी थी। लेकिन अपनी मां के साथ अपने रिश्ते के कारण वो अपने प्यार को व्यक्त नहीं कर सकी। जैक कैथी को कुछ समझाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करे। वो देर रात तक अपनी प्रेमिका के सो जाने का इंतजार करता रहा और चुपचाप कैथी का दरवाजा खोल दिया था। ऐसा लग रहा था कि कैथी भी जैक का इंतजार कर रही थी। जैक और कैथी दोनों एक दूसरे के साथ पूरी रात बिताते हैं। जब सुबह अमीर महिला को यह बात पता चलता है तो उसने अपनी बेटी को जमकर डांटा। उससे कैथी से कहा कि वो कल सुबह जल्दी से यहां से चली जाए तथा स्कूल को फिर से चालू करे। अमीर औरत ने सोचा था कि उसकी बेटी इतने हंगामे के बाद जरूर चली जाएगी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा करेगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी का यहां से जाने का कोई इरादा नहीं था और उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी ने अपने पूर्व प्रेमी जैम को भी यहां बुला लेगी, ऐसा कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। अमीर महिला को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अपने पूर्व प्रेमी के साथ क्यों रहती है, लेकिन जब उसने अपने वर्तमान प्रेमी को अपने पास देखा तो उसने उससे दूरी बना ली। इस समय वह कुछ भी नहीं कह सकती थी, इसलिए वह केवल इतना ही कह सकती थी कि उन दोनों को फिलहाल यहीं रहने दिया जाए। हालांकि लौरा को यह नहीं पता था कि उसकी बेटी का पूर्व प्रेमी वास्तव में उसके प्रति भी प्यार का भावना रखता था और दोनों रात में अतीत के बारे में बातें करते थे और अनजाने में उनमें प्रेम की भावना विकसित हो गई।
जैक सही समय पर उन दोनों के बीच हस्तक्षेप करने के लिए प्रकट हुआ, अन्यथा मुझे नहीं पता कि किस तरह की विस्फोटक चीजें हो जाती। लेकिन फिर भी जैक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि वह उस अमीर औरत की संपत्ति चाहता था। अगले दिन वे चारों 4 लोगों के परिवार की तरह खाना लेकर जंगल में पिकनिक मनाने गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अमीर महिला, उसके बगल में बैठे पूर्व प्रेमी के इरादे पहले से ही गलत थे। उस आदमी ने गलती से अपनी प्रेमिका की मां के पैर छू लिए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अमीर महिला नाराज नहीं होगी, बल्कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इसका आनंद लेगी। जब तक महिला के बगल में बैठा उसका प्रेमी पीछे नहीं मुड़ा, तब तक उस आदमी ने अपने बेचैन हाथों को नहीं रोका। 3 बार पीने के बाद अमीर महिला नशे में खुद को नाचने से नहीं रोक सकी। किसी को नहीं पता था कि वह अपने प्रेमी के लिए नाचना चाहती थी या अपने भावी दामाद के लिए, जिसने अभी अभी उसके पैर छुए थे। जब रात हुई और वे विला में वापस लौटे, तो अमीर महिला का प्रेमी कमरे में लौटा ही था, लेकिन अगले ही पल उसकी बेटी का प्रेमी आया और उसे पकड़ लिया। वह उसे मेज तक ले गया और दोनों ने मजे किए। दोनों के बीच लगातार नजरों के संपर्क और शारीरिक भाव से जैक को अंततः एहसास हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। सबके सामने जैक ने दाजुआंग से पूछा कि उसका क्या मतलब है, और वह हमेशा जानबूझकर या अनजाने में उसकी प्रेमिका के साथ छेड़खानी करता है, जिससे पता चलता है कि वह उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। अमीर महिला के बीच में बोलने से जैक तुरंत क्रोधित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्रेमिका इतनी बेशर्म होगी। जैक गुस्से में उठकर जाने वाला था। दाजुआंग ने अंततः सच बता दिया। यह पता चला कि अमीर महिला को जैक कभी पसंद नहीं था और वह सिर्फ मजे लेने के लिए उससे डेटिंग कर रही थी। मस्ती करो और छोड़ दो। कैथी का अचानक आना भी जानबूझकर किया गया था, ताकि जैक को धोखा दिया जा सके, जो गुप्त रूप से वहां था। लॉरा को जैक का कैथी के कमरे में घुसने के बारे में भी पता था। सच्चाई जानने के बाद जैक को अंततः एहसास हुआ कि वह तो उनके खेल में फंस गया है। वह एक मोहरा है। वह क्रोधित था और उन तीनों से स्पष्टीकरण मांगना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अगले ही पल दाजुआंग उस पर एक कड़ा प्रहार करेगा, जिसके कारण जैक नीचे गिर जाता है। उस कारण दोनों महिलाएं शॉक में थीं, क्योंकि उसकी सांसें रुक गई थीं। वे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं चाहती थीं। कैथी पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन दाजुआंग ने फोन छीन लिया। एक बार पुलिस आ गई तो दाजुआंग को जेल में डाल दिया जाएगा। हालांकि जब तीनों को समझ में नहीं आया कि क्या करना है, कैथी ने चुपके से जैक का फोन टेबल से फोन चुरा लिया और दाजुआंग ने जल्दी से उसका पीछा किया, लेकिन कैथी ने दाजुआंग के सर पर मारा और फोन करते ही पुलिस आ गई। और जैक वास्तव में नहीं मरा था। उसे जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप में पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जबकि लॉरा और कैथी ढूंढने के लिए निकल पड़ी। अगला शिकार मौज करने के लिए ढूंढो, और कहानी यहीं समाप्त